स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हो गए। तो ऐसा रहे मैम, जो कितने सब्जेक्ट को लेकर हम चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए पे कौन कर रहा है? नमस्कार जैन साथियों, जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट की कल आपकी ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है। यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डाउट वाले हैं, समस्या दे रहे हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर आप लोगों के लिए हमारी टीम जो है आपके 1 रुपये खर्च करने नहीं होने देगी और बहुत कुछ करने के लिए आपको एक एक नंबर के लिए जो समस्या हो रही है उसको आपको दिलाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। आइएगा देखते हैं टीम द्वारा क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रोसेस चल रही है, आइए देखते हैं। पुनीत सर, कल जो हमने जिम्मेदारी उठाई थी आंसर की चैलेंज करने की, तो उसके लिए क्या प्रोग्रेस है आगे की? क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हो गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं और उसके सपोर्ट में जो हमें क्लेम यहाँ पे सबमिट करना है, बस वही पीडीएफ फाइल बनाई जा रही है। तो ऐसा रहे मैम, जो कितने सब्जेक्ट को लेकर हम चैलेंज कर रहे हैं? सर सब्जेक्ट्स हम 18 कवर कर रहे हैं इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो 18 के 18 तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं कवर हो रहा, फॉर एग्जांपल टूरिज्म है या कोई भी और सब्जेक्ट है, तो हम वो कवर कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज बच्चे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम लॉग इन करके उनका कवर कर रहे हैं। तो मैम, जो प्रश्न आंसर चैलेंज करने की है तो क्या उसकी प्रोसेस है? सर उसके लिए किसी स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका मैंने एप्लीकेशन नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ जानी, उसके बाद हम लोग उसी की मदद से इसको चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैम ने बताया कि जिनको हम चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए पे कौन कर रहा है? अड्डा 24/7। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के लिए प्रश्न चैलेंज कर दिए गए हैं और साथियों आप सभी के लिए सारे संभवतः प्रयास कर रहे हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इस बार यानी आपकी आवाज़ हम लोग बनेंगे। वीडियो तो आप सबने देखी ली होगी जिसमें हमारी टीम की मेहनत आपको दिख गई होगी। हमने आपके बिहाफ में क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। तो ऐश्वर्या मैम, क्या रही है प्रोग्रेस सर ये है कि करंटली हमने 2 सब्जेक्ट्स के तो सभी क्वेश्चंस चैलेंज कर दिए हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस के हमने क्वेश्चंस चैलेंज कर दिए, जिसकी चालान रिसीट हमारे पास यहाँ पर है। मैंने अपने इंग्लिश के टोटल 8 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, जिसकी रिसीट हमारे पास यहाँ पर है। ये क्वेश्चंस चैलेंज है। इसी तरीके से हम अपने जितने भी सब्जेक्ट जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं उनको तो कर ही रहे हैं चैलेंज। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हमने नहीं भी कवर किए, हमारे पेपर 1 के टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके भी कोड्स भेजे और अपनी डिटेल्स भेजी, जिनके थ्रू हम उन स्टूडेंट्स की पर्सनल आईडीज और में एंटर कर सके और उनके डैशबोर्ड में जाके क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाए। तो प्रोसेस तो सर ये लंबा ही रहने वाला है, बिल्कुल, पर प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और कुछ कुछ रंग ला रही है। बच्चे काफी खुश हैं इससे। दिख भी रहा है कि एक एक सब्जेक्ट में 8-8 क्वेश्चन अगर चैलेंजेबल हैं तो फिर वो मतलब प्रोसेस काफी रिग्रेस है और फैकल्टी के लिए वो मेहनत भी है। बिल्कुल। क्योंकि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाना है और वो सारे सोर्सेज ढूंढने हैं। जितनी भी रिसर्च सर हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इतनी डीप रिसर्च किसी स्टूडेंट के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक तरफ तो स्टूडेंट अपने एग्जाम की भी तैयारी करे और वो एग्जाम का वो जो एक ग्रिल है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो मेंटल प्रेशर है, और उसके बाद तुम एक पेपर में जिसमें 100 तो तुमने क्वेश्चंस पूछे, 8-8 10-10 तुम क्वेश्चंस गलत डाल रहे हो, 6-6 उसमें से ड्रॉप होने वाले क्वेश्चंस हैं। बच्चा बेचारा कितनी मेहनत करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली अपनी पूरी टीम और अड्डा 24/7 के पूरे परिवार को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इस ज़रूरत की घड़ी में अपने स्टूडेंट्स, अपने लर्नर्स, अपने व्यूअर्स के साथ खड़े रहे और उनकी मदद के लिए सामने आए। तो पुनीत से शुरू करते हैं, आप थोड़ा एक बार चैलेंज वाला अपना दिखा दीजिए। मेरी कि पॉलिटिकल साइंस में तो मैम ऐसा रहा है कि 3 क्वेश्चन जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ड्रॉप होंगे वो मैंने चैलेंज किया। एक क्वेश्चन ये था बाली बॉम्बिंग से रिलेटेड, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 2002 में भी हुई थी, 5 में भी हुई थी, तो इसको मैंने चैलेंज किया और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाया मैंने कि ये दोनों ही इंसिडेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। देन ये एक क्रोनोलॉजी वाले 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक ये है, तो इसमें स्कीम की डेट से रिलेटेड इशू है और वो ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो उसके सपोर्ट में मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, दोनों जो है वो स्कीम का। देन थर्ड क्वेश्चन अगेन गवर्नमेंट स्कीम से ही रिलेटेड है और इसमें भी जो है वो जो ऑप्शन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है। उसके बाद फिर ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चैलेंज किया है। एक स्टूडेंट के जो है वो डिटेल यूज़ करके, उनका पोर्टल यूज़ करके मैंने किया है, एंड देन ये फाइनल जो है वो सबमिशन का जो है वो प्रूफ है। बिल्कुल बढ़िया सर। तो इसी तरीके से इंग्लिश का मैं बता दूं, इंग्लिश में तो बहुत सारे क्वेश्चन सर हमारे पास यहाँ पर चैलेंज होने वाले हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा एक बार। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ये पहला क्वेश्चन है, आप प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट खुला था सर। उसका जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1956 है, पर पेपर में 1954 दिया हुआ है जो गलत है और उसकी वजह से पूरी क्रोनोलॉजी गड़बड़ा रही है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर इंडिया की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2021 में बनारस में हुई थी, जब और ये भी क्रोनोलॉजी में बैठ रहा है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस अपेरेंटली
पता नहीं कब हुई है, और बहुत सारे और इवेंट्स को प्रीडेट कर रही है, बट दैट्स रॉन्ग। ये कॉन्फ्रेंस पहले कभी ऐसी हुई नहीं, तो अभी हुई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है, इसको भी ड्रॉप किया मैंने। इसमें मैंने PIB का रिकॉर्ड ऐड किया है, हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ताकि एक रिलायबल सोर्स रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो ऑप्शन ही गलत था। C से स्टार्टिंग कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये ड्रॉप होगा। और वो जो C से स्टार्ट हुआ वर्क है, मैंने उसका PDF एज इट इज़ अटैच किया, ना कि सिर्फ PDF अटैच किया, मैंने एक्चुअली उनके लिंक्स भी अटैच कर दिए, सो दैट जो भी चेक करेगा वो जाके लिंक्स भी विजिट कर ले कि मैंने कौन सा PDF लगाया है। तो ये गैलेक्सी बुक पब्लिकेशन की बुक है, देखिए, और उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो बुक है सबसे पहले ये करंट एडिशन 1959 का है, बट फर्स्ट पब्लिश 1939 का था, तो रिलायबल सोर्स यूज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। इस वर्क का पब्लिकेशन थोड़ा सा ड्यूबिटेबल था, तो इसका मैंने एज इट इज PDF यहाँ पर यूज किया है। फर्स्ट एडिशन 1930 का है, तो उस हिसाब से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन ये ड्रॉप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर यहाँ पर आ रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग। तो एक बुक है, उस बुक में एक राइटर ने एक स्टेप्स बताए हैं, स्टेप्स को ऑर्डर में पुट करना था, तो उस हिसाब से आंसर कुछ और होना चाहिए, 4 होना चाहिए, पर इन्होंने शायद 1 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया है उस बुक का, प्लस मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है उसके ऑनलाइन PDF का। ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए सर। ये क्वेश्चन था एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि ऑन्टोथियोलॉजी किसने क्रिएट किया था, इन्होंने बोला जैक्वा डेरिडा ने, पर एक्चुअली इमैनुअल कांत ने इसको कॉइन किया था। उसका मैंने ऑनलाइन गूगल बुक से रिसोर्स निकाल के यहाँ पर अटैच कर दिया है, प्लस गूगल बुक का वो मैंने लिंक भी अटैच कर दिया है। जॉन रस्किन को बुलाया गया था द हिब्रू प्रॉफिट, ये वाला पॉइंट इनकरेक्ट बुलाया है इन्होंने, पर रॉबर्ट ब्राउनवेल के एक ऐसे में ये उन्होंने मेंशन किया है कि राइटर जॉर्ज एलियट ने उन्हें हिब्रू प्रॉफिट बुलाया था। ये कोटेशन एज इट इज़ वहाँ हमें देखने को मिल रही है, तो मैंने वो PDF यहाँ पर ज्वाइन किया है। डिप्थोंग की डेफिनेशन को रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। उन्होंने आंसर 4 दिया है, 3 दिया है, हमें 1 करना है इसको। डेफिनेशन मैंने डिप्थोंग की यहाँ अटैच कर दी, एक बहुत ही पुरानी और रिलायबल सोर्स है ग्रामर की, वहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठा लिया है, इसका स्क्रीनशॉट, और ये बस ये है सर। तो ये तो काफी सारे हो द गए। लेवल ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव डन इज ट्रूली कमेंडेबल मैम। 8 क्वेश्चन के लिए इतने सोर्सेज ढूंढना और उसके बाद यहाँ पर उसको जो है वो चैलेंज करना, ये काफ़ी हेक्टिक रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल सर। और एक सब्जेक्ट के लिए हो तो चलो मान भी लें, बाकी बहुत सब्जेक्ट के लिए भी हम कर रहे हैं, तो मतलब मेहनत तो है, पर ठीक है, स्टूडेंट के लिए हमेशा हमारा नाम ही है अड्डा 24/7, तो 24 घंटे हम आपके लिए हैं, तो बिल्कुल। ये भी करेंगे हम। और इसका फायदा मैम किसको किसको मिलेगा, एक बार उसमें बच्चों को बिल्कुल। डाउट होगा, आपको बता दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, और आज मेरे ग्रुप में भी ये बात हो रही थी कि जिसने चैलेंज किया है उसी को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर NTA ने रिकॉग्नाइज किया कि क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, तो उस मार्क का बेनिफिट सबको मिलता है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। सबसे मेरा मतलब है ओनली दोज पीपल हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एटलीस्ट, मतलब आपको ऑप्शन मिलता है मार्क फॉर रिव्यू का या क्वेश्चन को छोड़ने का। इन दैट केस अगर आपने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू ही छोड़ दिया या अटेम्प्ट ही नहीं किया, देन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को चाहे गलत सही कुछ भी मार्क किया था, सो एवरी ड्रॉप्ड और चेंज्ड आंसर विल फेच यू मार्क्स। इसीलिए हम अपने रेगुलर सेशंस में आपको समझाते थे कि पेपर छोड़ के नहीं आना है। आपने जो क्वेश्चन छोड़ा और अगर वो ड्रॉप होता है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मिलता। तो अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 6 नंबर फ्री के मिलेंगे, और अगर इंग्लिश में ये ड्रॉप होते हैं तो आपको जो है वो 16 नंबर यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और ये गेम चेंजर होंगे आपके लिए। यहाँ पे 2-2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है, और 16 नंबर मिलना मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका नेट रुक रहा होगा, JRF रुक रहा होगा, और वो मतलब बहुत से बच्चों को फायदा होगा। बिल्कुल सर। तो अब सर, अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से याद आया सर, आपका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 जुलाई से है। अच्छा, ठीक है, और मैं जल्दी ही यूट्यूब पे भी अपनी क्लासेस वापस से रिज्यूम करने वाला हूँ। परफेक्ट। तो यूट्यूब पे आपका टाइम स्लॉट क्या रहता है? दोपहर को 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे सर की यूट्यूब से आप जुड़ेंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन अब दिसंबर की तैयारी करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज NTA जिस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहा है, या मैं कह रही हूँ खिलवाड़ कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, अगर आप अपने पार्ट पे ब्रिलियंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो बच्चे यहाँ पर भी ऐसे एग्जाम में भी जो लोग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली काफ़ी सीरियस मेहनत की है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टीचर्स पे बिलीव किया, अपने सोर्सेज पे रिलाई किया, अपनी मेहनत पे रिलाई किया। आपको भी अब ज़रूरत है कि ज़्यादा देर विक्टिम मेंटालिटी में ना रहें,
कि अरे ये बार इस बार कैसा पेपर हो गया मेरा, या मैं आगे नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। आई थिंक द रेस्टिंग टाइम इज़ ओवर। हमने भी अपना रेस्ट बंद कर दिया है। सर का बैच 16 से शुरू हो रहा है, मेरा अभी थर्सडे से शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। तो आपको फटाफट सभी अपने टीचर्स के बैचेस का स्केड्यूल चेक कर लेना चाहिए, और जिसको बैच में एनरोल करना है अभी के अभी कर लीजिए, बिकॉज सभी मेगा पैक्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स का ऑफर भी चल रहा है। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डाउनलोड कर लीजिए अडा 24/7 की ऐप। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अडा 24/7 को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मतलब एक तो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सर कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी थोड़ा कैलकुलेशन करके। और आपका क्या डाउट है ज़रूर हमें बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।